हेलो स्टूडेंट, हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाले समय में सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, what is the vaccination schedule for the hepatitis B vaccine? हेपेटाइटिस बी टीके का टीकाकरण कार्यक्रम क्या है? ऑप्शन ए एट बर्थ 1 मंथ 6 मंथ, ऑप्शन बी एट 2 मंथ 4 मंथ एंड 6 मंथ, ऑप्शन सी एट बर्थ 2 मंथ 4 मंथ, ऑप्शन डी एट 6 मंथ 12 मंथ एंड 18 मंथ। नाउ राइट आंसर इज एट बर्थ 1 मंथ एंड 6 मंथ। ओके, जन्म के समय 1 महीने पे और 6 महीने पे। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन गिवन एट बर्थ देन 1 मंथ एंड 6 मंथ फुल प्रोटेक्शन। ओके, क्या है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कब दी जाती है? जन्म के समय दी जाती है, 1 महीने पे दी जाती है और 6 महीने पे दी जाती है ताकि पूरी सुरक्षा हो सके। Now next question, what is the main function of the polio vaccine? पोलियो वैक्सीन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए टू प्रिवेंट मीजल्स, ऑप्शन बी टू प्रिवेंट पोलियो, ऑप्शन सी टू प्रिवेंट ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी टू प्रिवेंट टिटनस। नाउ राइट आंसर इज टू प्रिवेंट पोलियो। ओके, पोलियो से बचाव करना। क्या है? द पोलियो वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट poliomyelitis disease caused by the polio virus that can lead to the paralysis। ओके, तो क्या है? जो पोलियो वैक्सीन है उसका मेन फंक्शन या मेन कार्य क्या होता है? जो पोलियोमाइलाइटिस है उससे प्रिवेंट करना। ठीक है, ये एक वायरल डिसीज़ है। इसमें क्या होता है? ये क्या कॉज करती है? पैरालिसिस कॉज करती है। ओके, या लकवा कॉज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following vaccine is given as part of the childhood immunization schedule? निम्नलिखित में से कौन सा टीका बाल प्रतिरक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है? ऑप्शन ए चिकन पॉक्स वैक्सीन, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऑप्शन सी ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। नाउ राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ये जो सारी वैक्सीन है ये सभी टीकाकरण कार्यक्रम के पार्ट है। ओके, हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा ये सारी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आती है और इसी के तहत ये वैक्सीन दी जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एज शुड द फर्स्ट डोज ऑफ द डिप्थीरिया टिटनेस एंड पर्ट्यूसिस वैक्सीन टू बी गिवन? डिप्थीरिया, टेटनस और कफी का टीका पहली खुराक किस आयु में दी जानी चाहिए? ऑप्शन ए एट बर्थ, ऑप्शन बी एट 2 मंथ, ऑप्शन सी एट 4 मंथ, ऑप्शन डी एट 6 मंथ। नाउ राइट आंसर इज 8 2 मंथ, टू 2 महीने की आयु पे। ओके, the first dose of the DPT vaccine is given to the 2 month of protection against the diphtheria, tetanus and whooping cough। ओके, जो डीपीटी का टीका है वो पहली बार कब दिया जाता है? 2 महीने की आयु पे दिया जाता है। ये कैसे प्रोटेक्शन करता है? ये प्रोटेक्शन करता है डिप्थीरिया, टेटनस और कफी या काली खांसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन? ठीक है, तो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा टीका जीवित कमजोर टीका है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऑप्शन सी डीपीटी वैक्सीन, ऑप्शन डी ओपीवी वैक्सीन, ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। नाउ राइट आंसर इज ओपीवी वैक्सीन। ओके, क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन इज अ लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन मीन्स contain weakened form of the virus that cannot cause disease। ओके, मौखिक पोलियो टीका एक जीवित कमजोर टीका है जिसका मतलब है इसमें वायरस कमजोर रूप से है जो रोग उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें वायरस तो है, जीवित भी है, लेकिन वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो बीमारी फैला सके, इसीलिए इसको लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which vaccine is recommended to the prevent cervical cancer? गर्भगृह में कैंसर से बचाव के लिए कौन सा टीका अनुशासित है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऑप्शन बी एपीवी वैक्सीन, ऑप्शन सी एमएमआर वैक्सीन, ऑप्शन डी पोलियो वैक्सीन। नाउ राइट आंसर इज एपीवी वैक्सीन। सबसे पहले तो एपीवी का फुल फॉर्म होता क्या है? एपीवी मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ओके, ये क्या कॉज करता है? तो ये कॉज करता है सर्वाइकल कैंसर। इससे बचाव के लिए हम कौन सी वैक्सीन देते हैं? तो इससे बचाव के लिए हम एपीवी वैक्सीन देते हैं। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर या गर्भग्रीवा का कैंसर होता है, इससे बचाव के लिए हम कौन सी देते हैं? एपीवी वैक्सीन। ओके, now next question. What is the primary reason for the global push for the vaccination program? वैश्विक स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए टू एलिमिनेट हंगर, ऑप्शन बी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ डिसीज, ऑप्शन सी टू प्रमोट एजुकेशन, ऑप्शन डी टू प्रमोट एक्सरसाइज। नाउ राइट आंसर इज टू टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ डिसीज। ओके, संक्रमण रोगों से बचाव करना। वैक्सीनेशन प्रोग्राम का क्या एम है या क्या उद्देश्य है? टू प्रिवेंट एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ डिसीज, सेविंग लाइफ एंड प्रमोट द पब्लिक हेल्थ। तो क्या है टीकाकरण का उद्देश्य? क्या है कि लोगों जो संक्रमण के प्रसार को रोकना और जीवन की रक्षा करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रूटीन चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा टीका भारत में रूटीन बाल प्रतिरक्षण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए एमएमआर वैक्सीन, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऑप्शन सी टाइफाइड वैक्सीन, ऑप्शन डी पोलियो वैक्सीन। नाउ राइट आंसर इज टाइफाइड वैक्सीन। जो टाइफाइड वैक्सीन है वो इंडिया में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का हिस्सा नहीं है। ओके, ठीक है, जो टाइफाइड वैक्सीन है वो क्या है? इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का हिस्सा नहीं है। हालांकि यह कुछ विशेष परिस्थितियों में अनुशासित किया गया है। ओके, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिनमें ये दिया जाता है, लेकिन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन? ठीक है, रोटा वायरस वैक्सीन के मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी टू प्रिवेंट निमोनिया, ऑप्शन सी टू प्रिवेंट सीवियर डायरिया इन चिल्ड्रन, ऑप्शन डी टू प्रिवेंट मेनिंजाइटिस। नाउ राइट आंसर इज टू प्रिवेंट सीवियर डायरिया इन चिल्ड्रन। ओके, जो रोटा वायरस वैक्सीन है उसका जो एम है या कार्य है क्या है? बच्चों को गंभीर दस्त से बचाव करना। ओके, जो रोटा वायरस वैक्सीन है इज गिवन टू प्रिवेंट सीवियर डायरिया कॉज बाय द रोटा वायरस which is the major cause of the dehydration in children. ओके, जो रोटा वायरस वैक्सीन है उसका मुख्य काम क्या है? डायरिया से बच्चों को बचाना। अब डायरिया होता क्या है? रोटा वायरस जो रोटा वायरस है उसके इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है? डायरिया होता है। तो इसमें क्या होगा? यदि सीवियर डायरिया होता है तो बच्चों को डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन से बचाना ही मुख्य उद्देश्य है, इस वजह से रोटा वायरस वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the ideal age for the first dose of the DPT वैक्सीन? DPT वैक्सीन की पहली खुराक के लिए आदर्श आयु क्या है? ऑप्शन ए 1 मंथ, ऑप्शन बी 2 मंथ, ऑप्शन सी 4 मंथ, ऑप्शन डी 6 मंथ। नाउ राइट आंसर इज 2 मंथ। ओके, क्या है? जो फर्स्ट डोज है डीपीटी का वो 2 मंथ की एज पे दिया जाता है। और डीपीटी में जो कंटेन है जो मुख्य रूप से किन किन बीमारियों के लिए है? डिप्थीरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस। ओके, ये जो है 3 बीमारियों के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है, जिसकी पहली खुराक 2 महीने पे दी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉलोइंग वैक्सीन provides protection against measles?
निम्नलिखित में से कौन सा टीका खसरे से बचाव के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन बी एमएमआर वैक्सीन, ऑप्शन सी रोटा वायरस वैक्सीन, ऑप्शन डी बीसीजी वैक्सीन। नाउ राइट आंसर इज एमएमआर वैक्सीन. MMR vaccine, measles, mumps, rubella, is given to protection against measles, highly contagious virus infection. ओके, जो मीजल्स है वो क्या है? हाईली कंटेजियस यानी कि बहुत अत्यधिक संक्रमण वाली वायरल डिसीज है, जिससे बचाव के लिए क्या MMR वैक्सीन दी जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ वैक्सीन इज द पोलियो वैक्सीन? OPV. ओके, क्या है? जो पोलियो टीका OPV किस प्रकार का टीका है? ऑप्शन ए इनएक्टिव वैक्सीन, ऑप्शन बी सब यूनिट वैक्सीन, ऑप्शन सी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, ऑप्शन डी mRNA वैक्सीन. नाउ राइट आंसर इज लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन या जीवित कमजोर टीका. ओके, जो OPV का जो टीका है वो क्या है? लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है. ठीक है, इसमें कमजोर रूप में वायरस है. वायरस तो है लेकिन वो बीमारी फैलाने की हालत में नहीं है. वायरस भी है और वायरस जिंदा भी है, पर वो बीमारी नहीं फैला सकता. इसी को लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं या जीवित कमजोर टीका कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ऑफन शुड द फ्लू वैक्सीन बी एडमिनिस्टर्ड? ठीक है, इन्फ्लुएंजा या फ्लू टीका कितनी बार दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए वंस अ ईयर, ऑप्शन बी वंस इन अ लाइफ टाइम, ऑप्शन सी योवी 5 ईयर, ऑप्शन डी योवी 6 ईयर. नाउ राइट आंसर इज वंस अ ईयर. ठीक है, जो इन्फ्लुएंजा का टीका है वो क्या दिया जाता है? साल में एक बार दिया जाता है. ठीक है, प्रोटेक्शन किससे दिया जाता है? सीजनल इन्फ्लुएंजा वायरस से बचाने के लिए साल में एक बार ये टीका दिया जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज रिकमेंडेड फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन? ओके, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा टीका गर्भवती महिलाओं के लिए अनुशासित है? ऑप्शन ए MMR वैक्सीन, ऑप्शन बी टिटनस वैक्सीन, ऑप्शन सी पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन डी वेरिसेला वैक्सीन. नाउ राइट आंसर इज टिटनस वैक्सीन. क्या है? टिटनस का टीका क्या है? गर्भावस्था के दौरान विशेष रूप से तीसरी माह और बच्चे की सुरक्षा के लिए दिया जाता है. ठीक है, कब दिया जाता है? विशेषकर तीसरे माह पे या तिमाही पे दिया जाता है. ठीक है, किसके लिए दिया जाता है? टिटनेस के लिए. जो बच्चे को टिटनेस नामक बीमारी से सुरक्षा के लिए माँ और बेबी को दोनों को दिया जाता है. ठीक है, टिटनेस का टीका जो है गर्भावस्था के दौरान दिया जाता है. और किसके लिए दिया जाता है? माँ और बेबी को टिटनेस का जो प्रिवेंशन है टिटनेस की बीमारी से, उससे प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द वैक्सीनेशन? टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें क्या आएगा? टू प्रिवेंट द डिसीज. ओके, बीमारियों से बचाव करने के लिए हम क्या करते हैं? टीकाकरण या वैक्सीनेशन करते हैं. ठीक है, टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य बीमारियों से बचाव करना या शारीरिक प्रतिरक्षा प्रणाली को विशिष्ट जनकों से पहचानने और उनसे लड़ने के लिए उत्तेजित करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट द हेपेटाइटिस ए? ठीक है, तो क्या है? कौन सा टीका हेपेटाइटिस ए से बचाव के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, ऑप्शन सी पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन डी MMR वैक्सीन. नाउ राइट आंसर इज हेपेटाइटिस ए वैक्सीन. ओके, जो हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है हेपेटाइटिस ए वायरस के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है. और ये कहाँ का इन्फेक्शन है? ये यकृत या लीवर को प्रभावित करता है. ठीक है, यह एक वायरल डिसीज़ है और किसको प्रभावित करती है? यकृत को. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मेनिंजाइटिस? मेनिंजाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? ऑप्शन ए हिब वैक्सीन, ऑप्शन बी पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन,
ऑप्शन डी डीपीटी वैक्सीन। नाउ राइट आंसर इज हिब वैक्सीन। ठीक है, जो हिब वैक्सीन है वो किसके लिए दी जाती है, तो वो दी जाती है इन्फ्लुएंजा से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, इन्फ्लुएंजा से प्रिवेंट करने के लिए हिब वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन टू बी गिवन टू द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सीवियर इन्फेक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन्स ऑफ सराउंडिंग ऑफ ब्रेन इन स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, हिब वैक्सीन जो है ये क्या है, जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के प्रकार बी के लिए जो मेनिंजाइटिस है उससे बचाव के लिए दिया जाता है। और ये कहाँ का इन्फेक्शन है, ये मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी को टकने वाली सुरक्षा झिल्ली का संक्रमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन तो कौन सा टीका ट्यूबरक्लोसिस से बचाव के लिए दिया जाता है, तो वो होगा बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी का टीका किसके लिए दिया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस से बचाव के लिए दिया जाता है। और क्या है, ट्यूबरक्लोसिस या टीबी या तपेदिक, ये क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो विशेष रूप से कहाँ पे होता है, फेफड़ों में होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच एज शुड बी मीजल्स वैक्सीन टू बी गिवन। ऑप्शन ए एट बर्थ, ऑप्शन बी एट 6 मंथ, ऑप्शन सी एट 12 मंथ, ऑप्शन डी एट 5 मंथ 5 ईयर। नाउ राइट आंसर इज एट 12 मंथ। ठीक है, 12 महीने की आयु पे मीजल्स की वैक्सीन दी जाती है। और ये कौन सी वैक्सीन का पार्ट है, एमएमआर वैक्सीन का पार्ट है, जो किसको प्रोटेक्ट करती है, मीजल से या खसरे से बच्चे को बचाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन इज द पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन किस प्रकार का टीका है, तो वो क्या है, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन या सॉरी आईपीवी। इसमें क्या है, हम ओपीवी बोलेंगे तो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन आएगी। और आईपीवी की बात कर रहे हैं हम, तो जो पोलियो वैक्सीन है आईपीवी वो क्या है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, निष्क्रिय टीका। ओके, इसमें आपको याद रखना है, यदि हम ओपीवी की बात करते हैं तो वो लाइव अटेन्यूएटेड है, लेकिन यदि हम आईपीवी की बात करते हैं तो वो कौन सी वैक्सीन है, निष्क्रिय टीका है। ओके, क्या है, इसमें मारे गए वायरस के कण होते हैं जो पोलियो से बचाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आर रिकमेंडेड। तो हेपेटाइटिस बी के कितनी खुराकें अनुशासित है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। नाउ राइट आंसर इज 3 खुराकें। ठीक है, जो हेपेटाइटिस बी है सामान्यतः 3 खुराकें दी जाती है, जो जन्म के शुरू में होता है, उसके बाद 1 महीने पे और फिर 6 महीने पे दी जाती है। कब कब दी जाती है, यानी कि जन्म के तुरंत बाद, फिर 1 महीने पे और फिर 6 महीने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वैक्सीनेशन अगेंस्ट मीजल्स। खसरे के टीकाकरण का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए टू रिड्यूस फीवर, ऑप्शन बी टू प्रिवेंट वायरल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया, ऑप्शन डी टू प्रिवेंट द मीजल्स एट इट्स कॉम्प्लिकेशन। नाउ राइट आंसर इज टू प्रिवेंट ऑफ मीजल्स एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन। ओके, खसरे और इसके जटिलताओं से बचाव करना। ओके, क्या है, जो खसरा का टीका का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि इसमें गंभीर जटिलताओं जैसे निमोनिया और मस्तिष्क में सूजन से बचाव करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन टू प्रिवेंट ऑफ टेटनेस। टेटनेस से कौन सी वैक्सीन प्रिवेंट करती है। ऑप्शन ए डीपीटी, ऑप्शन बी ओपीवी, ऑप्शन सी बीसीजी, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस ए। नाउ राइट आंसर इज डीपीटी। जो क्या है, डीपीटी वैक्सीन है, इसमें एक कंटेंट क्या होता है, टिटनस। पहला क्या है, डिप्थीरिया, टिटनस एंड पार्ट्यूसिस। तो ये कौन सा है, ये क्या है, टिटनस के जो इन्फेक्शन है इससे प्रिवेंट करती है। ठीक है, टिटनस क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो मांसपेशियों में अकड़न पैदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ routine immunization schedule for
द चिल्ड्रन इन द इंडिया। ठीक है, ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं आती है, ठीक है, या जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें नहीं आती। ऑप्शन ए पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऑप्शन सी टाइफाइड वैक्सीन, ऑप्शन डी एमएमआर वैक्सीन। नाउ राइट आंसर इज टाइफाइड वैक्सीन। टाइफाइड वैक्सीन क्या है, ये जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं आती है, लेकिन ये क्या है, जब हमको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम इसको लगा सकते हैं, बाकी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ये नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज़ अ सब यूनिट वैक्सीन। तो इसमें क्या है, सब यूनिट टीका कौन सा है। ऑप्शन ए एमएमआर वैक्सीन, ऑप्शन बी डीपीटी वैक्सीन, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऑप्शन डी पोलियो वैक्सीन। नाउ राइट आंसर इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ओके, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो क्या है, सब यूनिट वैक्सीन है, जिसका मतलब क्या होता है, इसमें वायरस केवल विशिष्ट हिस्से जैसे प्रोटीन होते हैं, पूरा वायरस नहीं होता है, बस वायरस का प्रोटीन वाला हिस्सा होता है। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप लोगों ने यदि वैकेंसी अभी तक फुलफ़िल नहीं की है, तो आप यदि एमपी से बिलोंग करते हैं तो ग्रुप 5 की वैकेंसी निकल चुकी है, आप जाके फुलफ़िल कर सकते हैं। बाकी अन्य स्टेटों में भी वैकेंसी निकल चुकी है, उन सभी के लिए ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।